हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 8 चैप्टर का पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब पार्ट नंबर 2 में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं और पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए कि MNOP का जो एवरेज है वो 25 ईयर्स है। तो देखिए MNOP का टोटल देखो आप, तो कितना हो गया, 100 हो गया। कैसे डिवाइड बाय 4 करोगे तो 25 इंटू 4 इज 100। अब इसने बोला है MNN जो है वो 150% है। किसका किसका आपका O और P का। तो O और P हो गया। तो देखो M और N और O और P हो गया 3:2, क्योंकि 50 की टेबल में काट लो। 50 की टेबल में काटने के बाद देखो इन सबका टोटल 100 है, तो MN की जगह तो आप रख दोगे 3x और OP की जगह रख दोगे 2x, है ना। तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे 20, और 20 आने से क्या हुआ देखो M और N का टोटल आ गया आपका 60, क्योंकि 3x है, और O और P का टोटल आ गया आपका 2 इंटू 20 कितना 40। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, इसने साफ साफ क्वेश्चन के अंदर एक बात कह रखी है कि N और O का रेशो 3:5 है। तो N और O का रेशो 3:5 है। तो 3:5 होने से क्या होगा, 3:5 होने से यह होगा कि इसको मैं 3K मान लेता हूं और इसको मैं 5K मान लेता हूं। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि M की एज बताओ 10 साल बाद की, अगर N और P की एज सेम है, N और P की एज सेम है, तो मतलब N की एज अगर 3K है तो P की एज भी 3K होगी। तो देखो P की एज तो हो गई 3K, O की एज है 5K, ठीक है। तो इससे K की वैल्यू कितनी आ गई 5 आने से देखो ये क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 15, मतलब N की एज आ गई आपकी, N की एज आ गई 15, P की 15 आ गई और O की कितनी आ गई 25, ठीक है। अब मेरी बात समझना, आपको निकालनी है M की एज, M की एज निकालनी है तो इस इक्वेशन को देखो, इसमें क्या करो आप N की वैल्यू 15 रख दो, जब 15 रखोगे तो M की वैल्यू कितनी आ गई 45, लेकिन आपसे 10 साल बाद की पूछी है तो 10 साल जोड़ दो, कितना आ गया 55, आपका आंसर आ गया। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आप जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए तब तक मैं मिटाता हूं, कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। डीप और युवराज की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डीप और युवराज की बात करिए। डीप और युवराज की एज का जो रेशो है वो 3:4 है। कितना है रेशो 3:4। तो कैन आई से लाइक दिस, ये हो गया 3x और ये हो गया 4x। अब युवराज के बाद आता है राजा और राजेश। तो राजेश और राजा, या राजेश राजा है या राजा राजेश है, राजेश राजा है। तो राजेश और राजा, इसका इसका जो रेशो है वो 2:3 है, वो 2:3 है, ठीक है। तो 2:3 हो गया। अब इनको बोला है कि डीप युवराज राजेश राजा का टोटल 128 है, ठीक है। अब उसके आगे इसने क्या रखा है, डीप और युवराज, डीप और युवराज और राजेश और राजा का 63:65 है, ठीक है। अब 63:65 तो देखो ध्यान से समझना, ये जो है डीप और युवराज टोटल कितना हो गया, ये 7x और ये कितना हो गया 5y, ठीक है। तो इससे x और y कितना आ गया, 7 की टेबल में कट जाएगा, 7 9 जा, और ये हो गया आपका y13। तो मैं ये कह सकता हूं x की वैल्यू 9K हो गई, y की वैल्यू 13K हो गई, ठीक है। x की वैल्यू 9K हो गई, y की वैल्यू 13K हो गई। अब आप क्या करो, अब आपको देखो एक बात बोली है, क्या बात बोली है, आप क्वेश्चन को थोड़ा समझना। डीप युवराज राजेश राजा, इनका टोटल कितना है, इनका टोटल है, थैंक यू, इनका टोटल है 128, इनका टोटल कितना है 128। तो देखो डीप की अगर एज देखें हम तो 3x है, तो 3x की वैल्यू कितनी है यहाँ 9K, तो 3 9 जा 27K। अब युवराज की 4x है, x की वैल्यू कितनी है 9K, तो 4 9 जा 36K। अब राजेश की वैल्यू देखो तो राजेश की आपकी 2y और ये 3y मान लो, है ना।
तो 2y, y की वैल्यू 13 है तो 13 2 जा 26 के और 13 3 जा 39 के इज इक्वल टू कितना 128। ठीक है, इसको आप टोटल करो। टोटल कैसे करोगे? देखो टोटल करना है तो देखो 20 30 50, 20 30 50, 50 50 100 हो गया। 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 7 6 13, 128 ही आ गया। तो 128 के की वैल्यू 128 ही आ गई आपकी। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1। के की वैल्यू 1 आने से क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 9 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 13। ठीक है, अब आपसे देखो किसकी उम्र पूछी है, उसकी उम्र निकाल लो। आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ दीप एंड राजा। दीप और राजा की 8 साल बाद की उम्र पूछी है। तो दीप की उम्र देखो 3x है, x की वैल्यू 9 है, तो दीप की उम्र कितनी हो गई? देखो दीप की उम्र निकाल लेते हैं, 3x है तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू तो 1 है, सॉरी 9 है, तो ये हो गया 27। और अगर मैं राजा की बात करूं, राजा की बात करूं तो देखो राजा जो है आपका कितने का है 3y और y की वैल्यू 13 है, तो ये हो गया 39। ठीक है, 39 हो गया। अब आप देखो इन दोनों की उम्र 8 साल बाद की पूछी है, तो इसकी उम्र में भी 8 साल जुड़ेंगे और इसकी उम्र में भी 8 साल जुड़ेंगे। दोनों की उम्र 8 साल बाद पूछी है ना, तो देखो इसका टोटल हो गया 35 और इसका टोटल कितना हो गया 47। इन दोनों का टोटल कर लो आप, 7 और 5 12, 82 टोटल आंसर आ गया। कितना आ गया 82 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, ये मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने इसको 3x 4x माना था, इसको 2y, इसको देखो इसको मैंने क्या माना था, इसको माना था 2y 3y। कितना माना था 2y 3y माना था। ठीक है, अब ये दे दिया, इसको 2y 3y माना था तो ये 5y हो गया और ये कितना हो गया 7x। इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करिए। देखिए मनु और गौतम का जो एवरेज है वो 35 है। तो जैसे ही मनु गौतम का बोला तो टोटल 70 हो गया। उसके बाद अगर मन्नू की जगह कार्तिक आ जाता है तो कार्तिक गौतम का हो जाता है 38, 32 सॉरी। तो 32 का इंटू 2 करेंगे तो 64 हो गया। अब गौतम की जगह कार्तिक आ जाता है, अगर गौतम की जगह कार्तिक आ जाता है तो मन्नू और कार्तिक हो गया, वो हो जाता है 38 और 38 इंटू 2 हो गया 76। ठीक है, अब इनका टोटल करोगे तो देखो क्या होगा, 2 बार मन्नू आएगा, गौतम आएगी, कार्तिक आएगा और ये टोटल हो गया आपका 210। तो मन्नू गौतम और कार्तिक का आ गया टोटल 105। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसने बोला कि सम्मी और ईशा का एवरेज, सम्मी और ईशा का एवरेज आधा है मन्नू गौतम और कार्तिक के एवरेज से। ठीक है, पढ़ना लाइन, सम्मी और ईशा का एवरेज आधा है मन्नू गौतम कार्तिक के एवरेज से। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, इन तीनों की वैल्यू 105 है, तो सम्मी प्लस ईशा हो गया 105 बटे 3 मतलब 35। मतलब कितना हो गया 35। अब पांचों का औसत पूछा है आपसे, तो देखो मन्नू गौतम कार्तिक सम्मी और ईशा का पांचों का पूछा है, तो इन तीनों का टोटल 105 है, इसका टोटल 135 है, तो कितना आ गया 28 आपका आ गया आंसर। कितना आ गया 28। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हुआ होगा बहुत ही अच्छे से। मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनना उस क्वेश्चन को। स्नेहा की मम्मी कहती है, स्नेहा की मां उससे 2 गुना और सॉरी स्नेहा की मां उससे 2 गुना और 5 साल ज्यादा है स्नेहा से। मतलब यहां पे बात हो रही है स्नेहा की मम्मी की, स्नेहा की बात हो रही है। ठीक है, फिर बाद में देखोगे तो आप उसके ब्रदर की भी बात हो रही है।
और उसके फादर की भी बात हो रही है, उसके फादर की भी बात हो रही है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, ढूंढना ध्यान से। स्नेहा की एज मान लो एक्स है, स्नेहा की मम्मी 2 गुना और 5 साल ज्यादा है। देखो 2 गुना स्नेहा से 5 साल ज्यादा है। स्नेहा के पापा उसकी मम्मी से 2 साल बड़े हैं। तो देखो 2x+5 जो है, अगर मम्मी है तो पापा कितने साल के होंगे, 2x+7, 2 साल बड़े हैं ना, तो ये हो गया। अब जब स्नेहा पैदा हुई तो स्नेहा का भाई 4 साल का था, मतलब स्नेहा का भाई स्नेहा से कितना साल बड़ा है, 4 साल। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा सुनना। स्नेहा की एज एक्स मान लो, फिर बोला स्नेहा की मम्मी उससे 2 गुना और 5 साल ज्यादा है, ठीक है। अब स्नेहा के पापा उसकी मम्मी से 2 साल ज्यादा है, तो 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया। जब स्नेहा पैदा हुई थी तो उसका भाई राहुल 4 साल का था, मतलब स्नेहा का भाई जो है उससे 4 साल बड़ा है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोला आपको, स्नेहा की मम्मी और पापा का जो एवरेज है वो 46 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80, या आ गया 20। अब आपसे एज किसकी पूछी है, देखो आप स्नेहा की एज पूछी है, तो आप स्नेहा की डायरेक्टली बता दो 20 आ गई। अगर भाई की पूछती तो 24 हो जाता, और पापा की पूछते तो 47 हो जाता, मम्मी की पूछते तो 45 हो जाता। होप सो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है आपको। देखो, मां, बेटे, मैन, वुमेन और उसके बेटे का औसत 42 है, और जैसे ही 42 बोला, देखो 42 बोला है, ठीक है। मैन, वुमेन और सन का एवरेज 42 है, तो देखो 42 इंटू 3 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 126, ठीक है। तो 126 हो गया। अब बेटे की शादी हो गई, और ठीक 1 साल बाद, आफ्टर एग्जैक्टली 1 ईयर, बेबी पैदा हुआ, मतलब लड़का लड़की पैदा हुई। उसके बाद जब वो बच्चा 5 साल का हो गया, बेबी जब 5 साल का हो गया, तो पूरी फैमिली का एवरेज 36 हो गया। मतलब अब मेरी बात को समझना, मां मतलब आदमी, औरत, उसका बच्चा, उसकी वाइफ, और जब बच्चा 5 साल का हो गया, उन सब का उन सब का कितने लोग हैं, 5, उन सब का एवरेज 36 हो गया। कब हुआ, पहले बात को समझना, ठीक 1 साल मतलब ठीक मतलब इन तीनों का एवरेज 126 था। अब इस साल शादी हो गई इस बच्चे की, शादी होने के 1 साल बाद लड़की के बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद जब लड़का 5 साल का हुआ, मतलब जब उसका बेबी 5 साल का हुआ, तो और पूरी फैमिली का एवरेज 36 हो गया। अब आपसे लुगाई की उम्र पूछी है, मतलब ब्राइड की, मतलब वाइफ की उम्र पूछी है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैन, वुमेन, सन, सन की वाइफ, तो 36 इंटू 5 हो गया 180, और ये 5 जब इधर जाएगा तो ये कितना हो गया 175। कितना हो गया 175। तो देखो, आदमी, औरत, बच्चा, बच्चे की वाइफ, उसका टोटल है 175। ये 175 कब टोटल है, ये है 6 साल बाद। अब आप बोलोगे सर 6 साल कैसे हो गए, देखो जब लड़के की शादी हुई तो 1 साल तो बच्चे को पैदा होने में लगे, ठीक है। अब लड़का वो 1 साल जब पैदा हो गया तो 1 साल तो वो हो गए, अब लड़का 5 साल का हुआ है। अब 5 साल का हो तो टोटल कितने साल हो गए, 6 साल हो गए ना। 5 साल लड़के को और 1 साल पैदा होने में, तो टोटल कितने साल हो गए, 6 साल। तो देखो इसकी एज में भी 6 साल है, इसकी एज में भी 6 साल है, इसकी एज में भी 6 साल है, और इसकी एज में भी 6 साल है। भाई 6 6 साल से होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 6 साल लग गए बच्चे को 5 साल होने में, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे वापस इसकी शादी की मतलब, देखो आपसे पूछा कैलकुलेट द एज ऑफ ब्राइड, यहां पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, मैं आपको बोल देता हूं। एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब शादी के समय ब्राइड की उम्र निकालनी है। थोड़ा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। ब्राइड की मतलब लुगाई की उम्र निकालनी है विवाह के समय की। तो मुझे एक बात बताओ, अभी इनकी उम्र में 6 6 साल जुड़े हुए, इस कारण से 175 आया, ठीक है। अगर मुझे शादी में पहुंचना है, मतलब वापस पहुंचना है, तो मुझे 6 साल पीछे जाना पड़ेगा, मतलब इसकी उम्र से 6 साल हटाने पड़ेंगे, इसकी उम्र से 6 साल, इसकी उम्र से 6 साल, इसकी उम्र से 6 साल, तो टोटल कितना हटाना पड़ेगा मुझे, तो आप बोलोगे 24।
अब जैसे ही मैंने चॉइस हटाया तो आदमी, औरत, बच्चा और उसकी वाइफ का टोटल आ गया 151। ये जो टोटल है ये शादी की उम्र का टोटल है, जब शादी हो रही थी उस लड़के की। अब इसके अंदर ये तीन जो है इनका टोटल शादी के समय 126 था, ठीक है। तो लुगाई की मतलब लड़की की, वाइफ की एज कितनी आ गई? 25। कितनी आ गई? 25। तो 151 में से 126 गया तो 25 बचा। तो शादी के समय लड़की की उम्र 25 साल थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं एक बार रिपीट करता हूं, उसको सुनना। तीनों का एवरेज 42 था, तो 42 इंटू 3 हो गया 126। अब आगे सुनना, पांचों का औसत, पांच कौन कौन? एक तो बच्चा जिसकी शादी हुई और उसका बच्चा जब 5 साल का हो गया तो उनका एवरेज 36 था, तो 36 इंटू 5 हो गया 180। अब मेरी बात को समझना, ये 5 साल जब इधर गए तो 175 हो गया। ये 175 कब था? ये 175 तब था जब इन सबकी उम्र शादी के बाद 6-6 साल बढ़ गई। 6-6 साल कैसे बढ़ी? एक साल तो बच्चा पेट में रहा, उसके बाद 5 साल का बच्चा हुआ, तो टोटल कितने साल हो गए? 6 साल। तो सबकी उम्र 6-6 साल बढ़ने के कारण इसलिए टोटल 175 हो गया। तो अगर मुझे लुगाई की, वाइफ की शादी के समय की एज निकालनी है, कितनी निकालनी है? शादी के, तो 6 साल वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे मतलब इसकी उम्र में 6 जुड़े हुए, इसकी, तो इन चारों में 6-6-6-6 जुड़े हुए। कितने जुड़े हुए? 6-6-6-6-6 जुड़े हुए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 24 साल खत्म करने पड़ेंगे। तो 151 में 24 साल, 175 में जब 24 साल कम किया तो 151 आ गया। और 151 आने के बाद इसका माइनस किया तो कितना आ गया? वाइफ की उम्र कितनी आ गई? 25। तो होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जरूर से जरूर इसका रिप्लाई दूंगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा तो देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बोल दूं कि मैं ऑप्शन से करूंगा, तो ऑप्शन से ही करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। जैसे मैंने ऑप्शन ले लिया 54, 45, 27 और 72, ये ऑप्शन ले लिया मैंने। ऑप्शन लिखा नहीं है इसलिए ऑप्शन ले लिया इसका मैंने। अब मेरी बात को उसको समझना। इसने बोला कि अगर तुम मेरी उम्र की संख्या को उल्टा कर दो, जैसे सपोज 25 एज है तो 25 का उल्टा कर दो 52, तो मेरे भाई की उम्र आ जाएगी, मतलब ब्रदर की एज हो जाएगी 52। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो फिर इसने एक लाइन आगे बोली है कि मेरा भाई मेरे से बड़ा है। अब मेरा भाई अगर मेरे से बड़ा है इसका मतलब क्या है? और क्वेश्चन में आपसे भाई की उम्र ही पूछी है, तो मेरे को बताओ भाई की उम्र ये हो सकती है क्या 45 और 27? अब आप बोलोगे क्यों क्यों नहीं हो सकती सर? क्योंकि अगर भाई की उम्र 45 हुई तो उसकी उम्र 54 हुई, और अगर भाई की उम्र 27 हुई तो उसकी उम्र 72 हुई। वो तो गलत है, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया है कि भाई जो है वो बड़ा है। कौन है? भाई बड़ा है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम सपोज ऑप्शन लेते हैं 54। क्या लेते हैं? 54। अगर हम 54 ऑप्शन लेते हैं तो 54 भाई की उम्र हो गई, क्योंकि ऑप्शन में भाई की उम्र ही तो दे रखी, क्योंकि निकालनी भाई की उम्र है, तो उसकी उम्र हो गई 45। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से समझना, कि हम दोनों की उम्र का अंतर, हम दोनों की उम्र का अंतर 1/9 है हम दोनों की उम्र के योग के। मतलब डिफरेंस बिटवीन अवर एजेस इज इक्वल टू द 1/9 द सम ऑफ द एजेस। तो 9 बराबर 9 आ गया, हैंस प्रूफ 54 हमारा आंसर हो गया। अब बोले सर 72 लेके दिखाओ, तो 72 ले लो, लेकिन ये बराबर नहीं आएंगे इसलिए 72 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 54। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 15 नंबर का क्वेश्चन। इसने क्या बात करी है उसको समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोनू और मनीष की एज जो है, मोनू और मनीष की जो एज है वो 5:x है। क्या है? 5:x। मोनू 9 साल छोटा है पूनम से। तो देखो मोनू जो है पूनम से 9 साल छोटा है। ठीक है, पूनम की एज 9 साल बाद 33 साल की है। मतलब पूनम जो है 9 साल बाद 33 साल की है, तो अभी कितनी साल की हो गई? वो 24 साल की। अगर अभी 24 साल की हो गई तो 24 - 9 15 साल का कौन हो गया? मोनू हो गया। अब इसने बोला है कि मोनू और मनीष की एज, मोनू और मनीष की एज, डिफरेंस बिटवीन मोनू एंड मनीष एज, मोनू एंड मनीष की जो एज है वो किसके बराबर है? पूनम के बराबर है। ठीक है, पूनम के बराबर है। तो देखो पूनम के बराबर जैसे ही बोली तो मोनू की उम्र हमने निकाली 15, मनीष की निकाल ली। ठीक है,
नहीं, इसने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन मनीष एंड मोनू बोला है, ठीक है, मनीष एंड मोनू बोला है, तो आप इसको यहां मनीष कर दो और यहां मोनू कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे मनीष की वैल्यू हो गई देखो -15 इज इक्वल टू कितनी, 24, तो मनीष की आंसर आ गया आपका 39। कितना आ गया, 39। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ध्यान से सुनना, ये मोनू है और ये मनीष है, ठीक है, 5 दे रखी है और ये एक्स दे रखी है, इसकी वैल्यू तो निकाल ली हमने 15, इसकी वैल्यू कितनी है 39। अब 5 की वैल्यू में 39 कब आता है, 3 बार, तो ऐसी अगर 3 बार देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, और या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 5/15 इज इक्वल टू x/39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो हमारा 13 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम आखिरी के 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये वीडियो समाप्त करते हैं। और एक चीज और, अब जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एज का, उसमें लास्ट 3 इयर्स के SBI PO, RRB PO, IBPS PO सबके मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम करते हैं आखिरी के 2 क्वेश्चन और उसको समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप करिए जब तक मैं मिटा देता हूं। चलिए, अब देखिए क्या बोला है, एज ऑफ P 4 ईयर अगो इज 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ Q। मैं मानता हूं, सपोज क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है, मैं मानता हूं Q की एज x है, प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र, तो P की कितनी होगी, तो इसने बोला है P की 4 साल पहले जो उम्र है, 4 साल पहले जो उम्र है P की, ठीक है, वो 2 टाइम्स है Q के, तो ये तो 4 साल पहले की है ना, तो अगर मैं अभी की बात करूं तो इसकी उम्र कितनी होगी 2x+4, राइट, यहां तक क्लियर है। अब इसने क्या बोला, इसको थोड़ा समझना, R जो है 12 साल बड़ा है Q से, और R छोटा है P से कितना, 10 साल, दोनों R है तो दोनों को बराबर रख दो। अब Q की वैल्यू जो है वो रख दो x, और P की वैल्यू कितनी है 2x+4 -10, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो 2x - x तो हो गया x, अब ये हो गया -6, और -6 और इधर जब गया तो ये हो गया 18, ठीक है। कैसे, 4 - 10 -6 + 12, तो मतलब टोटल मिला के 18 हो गया। अब 18 होने के बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, ठीक है। अब इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि R की वर्तमान आयु, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन कर दिया मैंने, हाँ सॉरी, x की वैल्यू 18 आ गई, हाँ सॉरी, क्वेश्चन x की वैल्यू 18 आ गई। अब हमें प्रेजेंट एज ऑफ R इज 6 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ T, ये बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ R इज 6 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ T, और T की एज निकालनी है, ठीक है, T की एज निकालनी है। अब मेरे को सबसे पहले हमें इनकी निकालनी पड़ेगी वैल्यूज निकालने के लिए देखो, x की वैल्यू मतलब Q तो हो गया 18, और P की वैल्यू हो गई 18 2 जा 36, 36 + 4 40। अब T की निकालनी है, लेकिन इसने क्या बोला सुनना, देखो R जो है, ठीक है, R जो है वो कितना गुना है, वो 6 गुना है T से, 6 गुना है T से, ठीक है। अगर मैं देखूं कि इसकी वैल्यू कितनी हुई 12 + 18 30 हो गई, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो R 6 गुना है T से, तो R की वैल्यू कितनी है 30/6, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 5 साल, क्या आ गई 5 साल। तो होप सो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्योंकि एक साथ 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन करने में गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए कितना आ गया, T की वैल्यू कितनी आ गई 5, और आपसे T की वैल्यू ही पूछी थी, तो हमारा T का वैल्यू आ गया। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, कि इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप 17 नंबर का क्वेश्चन करें, ये सिर्फ इंग्लिश में है, तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, करिए जरा। अब इसने क्या बोला है उस हिसाब से करते जाइए। वसीम और नीरज की एज जो है उसका डिफरेंस 17 साल है, वसीम और नीरज की एज का डिफरेंस 17 साल है। अगर उनकी एज 8 साल बाद देखी जाए तो 2:1 है, कितनी है 2:1 है,
उनकी एज 8 साल बाद देखी जाए तो 2:1 है, मतलब 8 साल बाद देखी जाए, ऐसा बोला ना। तो मुझे बताओ वसीम की एज 2x-8 हो गई और नीरज की एज कितनी हो गई, x-8, क्योंकि 2:1 बोला है तो जिसमें जो 2 है, 2 तो किसकी एज है, वसीम की, और 1 किसकी है, नीरज की। लेकिन ये 2 साल मतलब 8 साल बाद की है, तो आज कितनी होगी, तो 2x-8 x-8। ठीक है, अब देखो यहां पे वैल्यू पुट कर दो वसीम और नीरज की, तो 2x-8, ये माइनस का लगाया, नीरज लगाया x-8 इज इक्वल टू 17। तो 2x-x तो हो गया x, माइनस और माइनस प्लस, तो 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। कितनी आ गई, 17, और 17 आते ही वसीम की उम्र कितनी आ गई, वसीम की उम्र देखे तो 17 इंटू 2 34, 34 माइनस 8 इट्स 26, और नीरज की उम्र आ गई आपकी 9। कितनी आ गई, 9। अब आप आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, वसीम की मम्मी की उम्र निकालनी है जो वसीम से 28 साल बड़ी है। तो वसीम की मम्मी वसीम से 28 साल बड़ी है, तो वसीम 26 साल का, उसमें 28 साल जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितने साल हो गया, 54 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 54 आपका आंसर हो गया। 54 मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा वसीम की मम्मी की एज। होप सो आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा एज का। अब हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।